हेलो एवरीवन, मैं संकेत वैद्य हमारे निफ्टी मंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 22 जुलाई से मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, लास्ट 3 दिनों से ट्रेडिंग डेज कि निफ्टी ने 100 पॉइंट का गैप अप दिया था 22 को और वो गैप फिल नहीं हुआ और उसकी वजह से मुझे निफ्टी में इनडिसाइसिवनेस दिख रहा था, अनिश्चितता दिख रही थी और उसका आंसर आज हमें मिला। निफ्टी ऊपरी लेवल से जो हाई बनाया वो लेवल से लगभग 180 पॉइंट्स गिर गया। मैंने आपसे कहा था 15800 का लेवल अगर बना रहेगा 945 तक तो अप ट्रेंड आ सकता है, पर एक्चुअली क्या हुआ, जो हमारा क्रिटिकल रेजिस्टेंस था 15870 880 उसके करीब निफ्टी ने ओपनिंग दिया 15860 पे। आज मैंने बताया था फार्मा सेक्टर पे ध्यान दीजिए, पर आज सबसे नेगेटिव सेक्टर फार्मा ही था, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट से ऊपर कोई नहीं है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर आज का दिन। जैसे मैंने कहा क्रिटिकल लेवल के पास निफ्टी ने ओपनिंग दी 15860, तो यहां से ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल जो रेजिस्टेंस था मेजर वो 880 लेवल था। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट्स में ही हमें दिखाई दी जो रेजिस्टेंस था। उसके बाद वापस निफ्टी ने 15880 क्रॉस करने की कोशिश की बट उसमें फेल हुआ और 15814 पे पहुंचा। 15814 मैंने कहा था एक काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट है जहां से निफ्टी को ऊपर जाना है या नीचे डिसाइड करना है। तो यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल स्ट्रगल नहीं दिखाई दिया, तो ये एक साइन था कि निफ्टी इससे नीचे ही जाने वाला है। बिल्कुल स्ट्रगल नहीं था और निफ्टी आराम से पहुंच गया 15770, हमारा फर्स्ट सपोर्ट जोन जो था उसके ऊपर। यहाँ पे भी बिल्कुल स्ट्रगल नहीं था और उसके बाद यूरोपियन मार्केट ओपन होने का टाइम हो गया था और यूरोपियन मार्केट में अच्छी खासी निगेटिविटी आज थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, निफ्टी पहुंच गया 15700 के लेवल पे। इस बीच में 15735 का लेवल भी मैंने दिया था, वो भी निफ्टी ने आसानी से तोड़ दिया था, बट 700 पे निफ्टी ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया और 735 का लेवल निफ्टी मेंटेन करने के लिए काफ़ी निफ्टी ने स्ट्रगल की और एंड ऑफ द डे जस्ट उसके ऊपर 15746 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी, -78 पॉइंट्स। देखने को तो -78 पॉइंट्स है बट हाई क्या था, 15880 का हाई था और नीचे 15700 मतलब 180 पॉइंट्स की एक्चुअल डाउनफॉल आज हुआ था। तो 15746 का लेवल है, 15735 का लेवल क्यों क्रिटिकल है, क्योंकि उसके नीचे 15632 का लेवल है जो 22 जुलाई का क्लोज था 15632। तो ये 100 पॉइंट्स का गैप है। तो ये गैप क्या फिल हो गया, तो मैं कहूँगा नहीं, ये फिल नहीं हुआ। 22 जुलाई का गैप पूरी तरह से फिल नहीं हुआ है। 15700 का लो बना है, तो इसके नीचे मुझे 15630 का लेवल भी दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखते हैं निफ्टी के लेवल्स और ट्रेड प्लान कल के लिए 28 के लिए। अगर 15770 का लेवल बना रहेगा 945 तक तो अप ट्रेंड आ सकता है। अपसाइड में मुझे मैक्सिमम 15814 दिख रहा है। ये एक टेक्निकल पॉइंट है इंट्राडे के हिसाब से, तो 15814 पे मुझे और 15814 इंट्राडे के हिसाब से भी है और हमारा जो पूरा जोन है उसके हिसाब से भी मैं कहता हूँ कि ये बहुत क्रिटिकल है। तो कल तो इस पे सेलिंग मुझे दिखाई दे रही है, इसके ऊपर तो मुझे निफ्टी कल नहीं दिखाई दे रहा इंट्राडे में। अगर गया तो 15840, 15870 और 880 ये वापस रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। नीचे में 15735 का क्रिटिकल जोन है, 945 तक अगर टूट गया तो डाउन ट्रेंड आ सकता है। नीचे में 15700 680 का एक सपोर्ट जोन काफ़ी नाजुक सपोर्ट है, इसके नीचे अगर टूट गया तो 15630 और 15567 के सपोर्ट जोन मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग शायद पॉजिटिव हो जाए, 15814 का लेवल बन जाएगा और उसके बाद निफ्टी आएगा 15700 तक। तो आज के जैसा ही सिनारियो मुझे कल दिखाई दे रहा है, तो अगर 15814 पे आ जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आने की पूरी पॉसिबिलिटी है।
बट उसके लिए क्या होना पड़ेगा, निफ्टी को ओपनिंग भी पॉजिटिव देनी पड़ेगी और आज के क्लोजिंग के ऊपर रहना पड़ेगा, तो ही ये सिचुएशन हमारी फुलफिल हो जाएगी और ये प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। कल के लिए आईटी सेक्टर पे ध्यान दीजिए। आखिरी जो 1-1.5 घंटा था उसमें मुझे आईटी सेक्टर में अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिखाई दी है। बाकी सेक्टर्स तो नेगेटिव है। मेटल स्टॉक्स अच्छे हैं, मेटल स्टॉक्स में भी ध्यान रखिए, पर उसमें ऑलरेडी आज तेजी आ चुकी है। चलिए अब स्टॉक मंत्रा में बात करते हैं ईआईडी पैरी इंडिया लिमिटेड की। सेक्टर इसका शुगर। आपके सामने वीकली चार्ट है। करंट मार्केट प्राइस इसका 435.30, टारगेट रहेगा 450, 450, 470, स्टॉप लॉस रहेगा इसका 425 ऑन डे क्लोजिंग। होल्डिंग पीरियड रहेगा इसका 1 मंथ। तो कैसे लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसलिए नॉलेज स्प्रेड करने के लिए शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।